कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु उपल, आई एम अ पीजीडी केमिस्ट्री इन प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल और आप लोग सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 सॉल्यूशन। हम लोग ऑल्टरनेटली चला रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को। एक दिन सॉलिड स्टेट, एक दिन सॉल्यूशन, एक दिन सॉलिड स्टेट, एक दिन सॉल्यूशन। कंफ्यूज नहीं होइए, सॉलिड स्टेट को सेपरेटली पढ़िए, सॉल्यूशन को सेपरेटली पढ़िए। जो लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन पढ़िए, जो लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं वो सॉलिड स्टेट पढ़िए। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, और ब्लड प्रेशर अपना हाई नहीं करना है। बीपी का मतलब है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, बच्चों वाला टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है आपके पास और इस कंटेनर में आपने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया। ठीक है, अब मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा हूं। यहां से ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? 180 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक थर्मामीटर लगाया मैंने बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए। नीचे से मैंने हीट देना शुरू किया। नीचे से मैं क्या दे रहा हूं? हीट। हीट दूंगा तो हीट ट्रांसफर होगी। अब टेम्परेचर दिए जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, हीट जा रही है लगातार। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद हमने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, उस समय जो ये वेपर प्रेशर था लिक्विड का, जो वेपर थे लिक्विड के, उसका जो प्रेशर था वो इक्वल हो गया 1 atm की। वो कितने के बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। और उसी को ही क्या कह दिया? उसका बॉइलिंग पॉइंट कह दिया। यानी कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? मैंने टेम्परेचर दे रहा हूं नीचे, पुटुक 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 पुटुक, नीचे से टेम्परेचर दे रहा हूं और क्या हो रहा है? वेपर बन रहे लगातार, वेपर बन रहे। ऊपर से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस टेम्परेचर पर वो बराबर होंगे वही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कौन सा टेम्परेचर था वाटर का जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वो था 100 डिग्री सेल्सियस। और वही उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वही उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये बात समझ में? अब क्या करते हैं? अब देखो, हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, एक वॉलेटाइल और दूसरे नॉन वॉलेटाइल। हमने पहले पढ़ रखा है, क्लास 9th 10th में पढ़ रखा है कि वॉलेटाइल क्या होता है, 11th में भी पढ़ रखा है नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। अब वॉलेटाइल वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते। यानी कि ये ढीठ बन के खड़े रहते हैं, लोग कर दो मुझे इवेपोरेट। भाई साहब क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स को और पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। तूने नहीं जाना। तो यानी कि ये नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट होते हैं या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ये इवेपोरेट नहीं होते। जैसे हम लोग मान लो कि जो सी वाटर है उसके पास में एक गड्ढा कर दिया और उसमें सी वाटर को कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट करने के बाद क्या देखा कि शाम तक आए, पानी तो इवेपोरेट हो गया सारा, और नीचे क्या बचा? सॉल्ट बचा। अब जो ये सॉल्ट है वो हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल। जो इवेपोरेट हो गया वो वॉलेटाइल, जो इवेपोरेट नहीं हुआ वो नॉन वॉलेटाइल, जो इवेपोरेट हो गया वो वॉलेटाइल। सॉल्ट हमारा नॉन वॉलेटाइल, वाटर हमारा वॉलेटाइल। समझ में आ गई बात? अब मान लो कि इसके अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो एक यहां पर डायग्राम बना लो। अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया।
अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो प्योर वाटर की बात कर रहे थे। अब ये क्या है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, ये थर्मामीटर वही लगा है। अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो मॉलिक्यूल्स में पहले इंटरेक्शन ऐसा था। अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो इसके बीच में ये पार्टिकल्स आ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। दो चीजें हो गई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही आए पार्टिकल्स तो उन्होंने क्या किया, वेपर प्रेशर को कम कर दिया। टेम्परेचर इस समय कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर इस समय कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेम हम लोग उसी की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय जो सॉल्यूशन के वेपर है नॉट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर था हमारा पुट 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 सॉल्यूशन का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। ये क्या बात हुई? अब क्या करेंगे, टेम्परेचर और देंगे। टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर हमने देखा कि जब ये टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 180। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? हमने यहां पर दो चीजों की बात की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये डेल्टा टीबी क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट, उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 120 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ग्राफिकली भी समझेंगे, डिफरेंस कितना आया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये 20 केल्विन भी हुआ, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, डिफरेंस हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। जैसे 120 का कितना हो जाता है, 393 केल्विन माइनस 373 कितना हुआ, 20 केल्विन। यानी कि जो डिफरेंस आएगा चाहे डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, वो हमेशा सेम होता है। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसके ऊपर। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं लिखने का वादा। चलो बहुत वादे कर लिए। हाँ भाई, तो ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा है वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये टेम्परेचर। अब ये है 118। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने वेपर
मैंने सॉल्वेंट डाला था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है कुछ तो होता ही, तो मान लो इतना है। अब धीरे धीरे मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो 1 atm इस टेम्परेचर पर जाकर हुआ, इस पॉइंट के टेम्परेचर पर जाकर क्या हुआ, 1 atm हुआ। इसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, बात समझ में। अब क्या है कि जैसे ही हमने सॉल्यूशन डाला था तो उसमें, अब जब हमने सॉल्यूशन डाला है तो उसमें क्या किया, उसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इस टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन हमारा बॉयल हो रहा है और इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट हमारा बॉयल हो रहा है। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि जब हमारा, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसे आया, जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm हुआ, तो वो इस टेम्परेचर पर हुआ। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन जब 1 atm के इक्वल हुआ तो वो इस टेम्परेचर पर हुआ। और इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है। यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर इस समय कितना है, 1 atm 1 atm, दोनों का वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इतना, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इतना, ठीक है। और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन नोट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atm, उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। लिक्विड में हमारा सॉल्यूशन भी आ गया और लिक्विड में हमारा सॉल्वेंट भी आ गया। सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm, ठीक है। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा जब वो 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वही उसका क्या कहलाएगा, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी की डेफिनेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द boiling point of solution and pure solvent, the difference between the boiling point of solution and pure solvent, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी कहेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी जब भी निकालना हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट, एक फॉर्मूला ये निकल के आता है, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वही हमारा क्या कहलाता है,
डेल्टा टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए जो चीज नोट करनी हो, और थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस बढ़ा दिया करिए फोन में, और रोटेट कर लिया करिए स्क्रीन को, तो ताकि आपको वर्ड क्लियरली नजर आए और अच्छे से नजर आए। ठीक है, और प्यारे प्यारे नजर आए। ठीक है, हाँ सर प्यार की बातें करते हो, अरे भाई प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। ये भैया अब नए फॉर्मूले के बारे में, डेल्टा टीवी जो होता है ये प्रैक्टिकली देखा गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी। ये क्या है? मोलैरिटी। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी इंटू एम। अब केबी क्या है? केबी होता है बेटा हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, हम लोग यहां पर उबलने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें उबल रही है, बॉयल हो रही है, तो इसको एक और नाम दे दिया उबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है? साइंस टीचर है हमारी, स्पेलिंग इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उबलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, केबी। ठीक है, कई बार, अच्छा इसको और खोल देते, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये मोलारिटी का फॉर्मूला, अपॉन एम एम बी इंटू डब्ल्यू। मोलारिटी का फॉर्मूला है ये, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में होगा? ग्राम में। किलोग्राम में होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ये हमने पढ़ रखा है, सब चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, मोलालिटी वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, मोलालिटी वाला। ठीक है, टॉपिक 3 लेक्चर नंबर 3, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने मोलालिटी बताया था, रिलेशन भी बताए थे बहुत सारे। ये समझ में आ गया? चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 केल्विन। The boiling point of pure benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute is when 1.80 gram of non-volatile solute dissolved in 90 gram of water। 90 gram of water भैया 90 gram of benzene। The boiling point of pure benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised. The boiling point is raised. समझ रहे हो ना बात को? बढ़ गया जब 1.80 ग्राम non-volatile non-electrolyte solute 90 ग्राम बेंजीन में डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। सही बात, समझ में आ जाता तुम्हें। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, कितना हो गया? 354.11 केल्विन। कितना बढ़ गया? इतना हो गया। पहले कितना था? इतना था। अब कितना हो गया? इतना हो गया। अब कैलकुलेट
द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या सर इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, टफ भी कराएंगे। केवी दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बेटा हम पढ़ा रहे हैं ना इसलिए इजी लग रहा है, अगर कोई पढ़ा रहा होता तो तुम्हें पता चल जाता। देखो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, इतना होगा। यानी कि आपको टी नॉट बी जो दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन 353.23 केल्विन, गिवन लिख लो सबसे पहले, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टीवी कितना हो गया सॉल्यूशन का 354.11 केल्विन, सही है सर। केवी दे रखा है आपको 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट अभी ड्राइव करवाऊंगा, अभी इसके ऊपर फॉर्मूले पे भी बात करूंगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको 1.80 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90। चलिए ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ट्राई करिए, चलिए फटाफट। तो देखें डेल्टा टीबी कितना आ गया, टीबी माइनस टीबी नॉट 354.11 माइनस 353.23 0.88, बस लगा दो। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी कितना है, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इन वैल्यूज को लगा दो, कितना आ जाएगा 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.80 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू मोलर मास और सॉल्यूट, ये तो निकालना ही है, गलत करते हैं आज। मोलर मास और सॉल्यूट तो निकालना ही है, ऊपर से रफ कर दे। केबी की वैल्यू, अच्छा डेल्टा डीबी की वैल्यू कितनी आएगी 0.88 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, डायरेक्टली लिख देते, फिर एक और स्टेप बढ़ाएंगे 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू 90। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो ने 2 जीरो को मारा, 90 से ये गया 2 टाइम्स, ये कटा 44। जब आप इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 57.5 ग्राम पर। इजी था ना क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा क्या अलग कर दिया इसमें मैंने, तो मैंने कुछ दिया है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड and 18 gram of glucose are dissolved in 500 gram of water
कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर ये दोनों सॉल्यूट है, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाएंगे। इथेनोइक एसिड भी, ग्लूकोज भी, किसमें, पानी में डाला जा रहा है। चलो, यानी कि इसको कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल लेते हैं और दोनों के मोल्स ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट के हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने सॉल्यूट के, तो मैंने क्या किया, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, कई बार बता चुका हूं, मोलर मास 60 प्लस 18 अपॉन 180, कितना आ गया, अरे सेम आ रहा, 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 0.1 प्लस 0.1, इतना वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए सॉल्यूट के। मोलैरिटी निकालनी है यानी कि 0.2 मोल्स आ गए। मोलैरिटी निकाल लो, 0.2 इंटू 1000 अपॉन 500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई, 0.4 आ गई, 0.4 आ गई मोलैरिटी। अब डेल्टा टीवी कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, केबी इंटू एम। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो सॉरी केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है। केबी 0.52, मोलैरिटी 0.4, यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अब निकाल लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर प्लस डेल्टा टी भी कर देंगे, 373 प्लस 0.208, तो कितना आ जाएगा, 373.208 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में, आसान था क्वेश्चन। चलिए अब आगे की कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहां पर एक बात कर रहे थे केबी की। कई बार हमें केबी गिवन नहीं दे रखा, तो केबी कैसे निकालते हैं। केबी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, केबी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मोलर मास इनटू आर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का स्क्वायर, ठीक है। मोलर मास इनटू आर इनटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का स्क्वायर, वो प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर कह दिया, प्योर सॉल्वेंट, अपॉन डेल्टा एच, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, इनटू 1000, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1, ये नोट करिए। अच्छा, हम लोग यहां पर केबी की यूनिट बार बार पढ़ रहे थे। केबी की यूनिट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यही था। केबी की यूनिट कैसे आ जाएगी, डेल्टा टीबी अपॉन एम हो जाएगा। डेल्टा टीबी की केल्विन, इसकी किलोग्राम पर मोल,
मोल ऊपर पहुंच जाएगी तो केल्विन, मोल पर केजी, उल्टा लिख दिया, केल्विन किलोग्राम मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। देखिए डेल्टा एच जो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास, ये होता है। यानी कि ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जिससे 1 ग्राम सब्सटेंस वेपर में चेंज हो, अमाउंट ऑफ हीट जिससे 1 ग्राम सब्सटेंस वेपर में चेंज हो, और अमाउंट ऑफ हीट जिससे 1 मोल सब्सटेंस वेपर में चेंज हो जाए। अमाउंट ऑफ हीट जिससे 1 मोल सब्सटेंस वेपर में चेंज होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा एच। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। कैलकुलेट केबी फॉर वाटर। वाटर के लिए केबी निकालना है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है आपको 540 कैलोरी पर ग्राम। इतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, कितना गिवन है, 540 कैलोरी पर किलोग्राम। वहीं आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर पता है 373 केल्विन होता है। मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। अब निकाल लेते हैं डेल्टा एच। कैसे निकलेगा, 540 इंटू 18 कर देंगे, डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, केवी का मोलर मास इंटू टी नॉट बी इंटू इसका स्क्वायर इंटू आर अपॉन डेल्टा एच इंटू 1000। मोलर मास कितना है 18 इंटू 373 होल स्क्वायर इंटू 2 आएगी कैलोरी, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अपॉन डेल्टा एच 540 इंटू 18, आर की वैल्यू सॉरी 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.52 केल्विन किलोग्राम। तो आज हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बात की। अगले लेक्चर में मैं आप लोग के सामने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, ओके बाय बेटा।